मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो हो। सीधा पॉइंट पे आती हूँ। यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ धंधा तो होता होगा, बिजनेस। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई चना बेचता है, कोई दारू, कोई कपड़ा, साबुन, बर्तन, है कि नहीं तेजी भाई? दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तुड़वा कर काम करते हैं। शायद क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारी ही दुकान पर ऐतराज क्यों? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पेशा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? वैसे सच कहूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। अरे फोटो वाले भाइयों बस करो। अरे बस कर ना राजा, इतनी ज्यादा रोशनी में रहने की आदत नहीं है। लाल बत्ती वाले हैं हम। आप हमें जो भी कहो एकदम उसूल वाली औरतें हैं। तो बैठ ना राजा 2 मिनट के लिए। क्या चिक 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 चिक? मैं देती है ना बाद में फोटो। शांति से बैठ तू। हमारे दरवाजे पर जो भी आए हम किसी को हिकारत से नहीं देखते। उसूल है हमारा भाई। हम ना मजहब पूछते हैं ना जात। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं। अमीर हो या गरीब सबका रेट एक। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? अच्छा, ऐसा भी नहीं है लोगों के लिए कुछ नहीं है हम। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानती तो है सब क्या है हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं। मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम तुम औरतों का रुमाल रखते हैं। जरा सोचो तो, अगर कमाठीपुरा ना हो तो? अरे जंगल बन जाएगा ये शहर। औरतें हवस का शिकार होंगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नाश हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार होंगे आप, सिर्फ आप लोग। अरे हम औरतें आपके आबरू की ही नहीं, इस समाज की भी पहरेदार हैं। इसीलिए मुझे वैश्या होने पर उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या टीचर होने पर है। तालियां तो बजा दी, लेकिन मजे की बात है आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो। और इतना भी काफी नहीं तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। एक बात पूछना चाहती हूँ आप सबसे, ईमानदारी से जवाब देना। क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं? क्या हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चों की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? तो बस ठान ली है गंगू ने, कमाठीपुरा की औरतों को बेघर नहीं होने दूंगी। अपने बच्चों को ये शिक्षा का हक मैं दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतागणों, आज का भाषण पूरा हो। तेजी भाई लिख देना कल के अखबार कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है।